स्टार्ट करूँ स्टार्ट करूँ सर्वधर्म स्थापकस्तं सर्वधर्म स्वरूपक आचार्यानं महाचार्य रामकृष्णाय ते नमः। रताग्नेरदैका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्ते सदालीन रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्म स्थापनरत वीर संतं नमाम्यहम्। आज हमारी समालोचना का विषय है मास्टर द माइंड विद द पावर ऑफ थॉट। आप लोग को याद होगा कुछ पहले इसके बारे में मैं इधर में कुछ बात की क्लास में, बीच में दूसरा टॉपिक्स में चला गया था। अभी इसको जरा और विश्लेषण करके चर्चारत हूँ, विश्लेषण कैसे किया जाए। इसमें लिखा है मास्टर द माइंड, मतलब यह है हमारे मन को प्रभु बनाना है विथ द पावर ऑफ थॉट। थॉट का चिंता का शक्ति से। आज हम सब लोग मन प्रभु ये हमारे अंदर में धारणा नहीं होता है। हम लोग सभी मन का दास है, स्लेव है। मन जैसा जैसा हमको चलाता है हम ऐसे ही चलते हैं। ये आज सबका जीवन में अनुभूति होगा। और पावर ऑफ थॉट, थॉट एक शक्ति है, चिंतन एक शक्ति है। कहना होगा बंडल ऑफ थॉट रिप्रेजेंट्स एज माइंड। मन जो ऑब्जेक्ट है उसका ओरिजिनेट यही है, बंडल ऑफ थॉट्स। चिंता का ट्रांसफॉर्मेशन माइंड का रूप ले रहा मनुष्य। एक बार मैं चर्चा किया था, हमारे बाहर का जो शरीर ये लगता है जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब बोलते हैं, चर्चारत होता है, बोलते हैं सब टेक्निकल टर्म दिया गया है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। हमारे बॉडी इसको करा हार्डवेयर। हमारे अंदर में जो सॉफ्टवेयर है वो है अंतःकरण। सॉफ्टवेयर ऑलवेज आप जानते हैं क्रियाशील, कैसा उसका पीछे विद्युत शक्ति काम कर रहा है, बिजली पावर काम कर रहा है। बॉडी का पीछे अंतःकरण काम कर रहा है। बॉडी स्वयं कुछ फंक्शन नहीं कर पाते हैं। शरीर ऑलवेज परिवर्तनशील। ऑलवेज परिवर्तनशील। मन भी परिवर्तनशील। इस शरीर के पीछे है माइंड, अंतःकरण जिसको बोला है। हम चर्चा उसी टाइम किया था। एडिशनल यह है जो ऑल जो प्रोग्राम जो लोग कंप्यूटर चलाता है कहते सब प्रोग्रामिंग है। सब प्रोग्रामिंग करके ही काम शुरू करते। तो मनुष्य उसका पीछे जो प्रोग्राम है, जो चिंता है, ये सब प्रोग्राम जो एकत्रित करने से मनुष्य बोलता है। और ये मनुष्य का जो एबिलिटी है, एनालिटिकल एबिलिटी है, एस्पेक्ट्स है,
मन ट्रांसफॉर्म होके कैसे बुद्धि हो रहा, इंटेलेक्ट जिसको बोलते हैं, ये हम लोग कौन सौत है कौन असौत है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, एनालिटिकल एक्सपेक्ट हम लोग निर्णय लेते हैं, कभी अच्छा लगता है कभी खराब लगता है। इसलिए जो एनालिटिकल एस्पेक्ट और बुद्धि, बुद्धि डेवलप करने से क्या होता है, मेमोरी डेवलप करते हैं, मेमोरी जिसको चित्त बोला जाए। इसको चार तो ट्रांसफॉर्मेशन माइंड का, चित्त, और चित्त का पीछे है अहंकार। हम लोग बोलते हैं अहंकार, हम लोग सब अहं मैं करता हूँ, मैं मेरा करते हैं। इसको कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन, पहचान। जन्म से मृत्यु तक पहचान होता है, कैसे से सर्टिफिकेट बांधते हैं नाम से, लेकिन बॉडी ऑलवेज परिवर्तन हो रहा, एक सेकंड भी स्थिर नहीं है। फिर भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, नाम लगा देते हैं, कास्ट, क्रेड, सेक्स, नेशनलिटी, रिलीजन सर्टिफिकेट पर लिखा जुका कर देते हैं। ये हम लोग का कैरी करते हैं मृत्यु तक। मृत्यु का उपरांत भी ये नाम से जाना जाता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, अहंकार जिसको बोलते हैं। तो मन का जो ये सब परिवर्तन मूल कारण है चिंतन, थॉट, जो एक फोर्स है, शक्ति है। कोई शक्ति को आप दबा के नहीं रख सकते, जैसा ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। कोई इच्छा करने से कोई उसको दबा के रखेगा, नहीं हो सकता। पूरा दुनिया में, पूरा विश्व में, सभी प्लेनेट में, चतुर्दश भुवन में काम कर रहा ऐसा एक शक्ति, उसको मैं अपना स्वयं अंदर में जो ऑपरेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सटल बॉडी। हमारे जो सूक्ष्म शरीर, शरीर ध्यान का बाद में ध्वंस हो जाएगा, राख में परिणत होगा। यह है इसका नतीजा। इनका अंदर में जो सूक्ष्म शरीर, जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक ये चलते रहेगा। इसको किसी का समर्थन नहीं है, उसको ध्वंस कर देगा। जो लोग श्री रामकृष्ण कथामृत पढ़ते हैं, श्री रामकृष्ण एक दिन बातचीत में कह रहा है, अपना स्वयं को अंदर में स्वयं को देखने से तब तो सब हो गया है, आपका पूर्णता प्राप्त होगा। मतलब कहने का मतलब यह है, इसलिए उन्होंने कहा जाता है मनुष्य पहले स्वयं को पहचानने से भगवान को पहचान सकते हैं। दूसरा ढंग से उन्होंने कहा रहे हैं, अपना अंदर, अपना मतलब सटल बॉडी नहीं, ऑब्जेक्ट, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के पीछे हमारे जो दिव्यता है, जिसको हम लोग गॉड बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, वो है ही है। उसको आविष्कार करना, वो है स्वयं को आविष्कार करना। इसलिए बोला है अपना अंदर अपना को देखने से, पहचान लेने से, इस आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, पहचान। हम लोग बॉडी के पहचान करते हैं, नाम, रूप, फलाना फलाना पहचान करते हैं, लेकिन उनको पहचान करने के लिए क्या उन्होंने फिर भी बोला है, हम लोग जीवन में जो साधना करते हैं, साधक जो तपस्या करते हैं, जो साधना करते हैं, सभी साधना का पीछे
उसको साक्षात्कार के लिए, इसको साक्षात के लिए हम लोग का शरीर का जरूरी है। हम लोग फिर मृत्यु का उपरांत फिर शरीर धारण करते हैं, फिर शरीर धारण करते हैं। तो भूत प्रेतादि तो ईश्वर साधना नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका शरीर नहीं है। ये शरीर बहुत जरूरी है, इसलिए शरीर धारण करना, ये बोला है मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुषत्वं, ये मनुष्य शरीर धारण कर, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। हमारे शास्त्र कहा गया है मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संशय, शरीर धारण करना, मनुष्य शरीर प्राप्त करना, इसके लिए स्वयं को कैसा डेवलप करना है ये चर्चा में है। मैं कहूंगा साइंस का दृष्टि से कैसे है, श्री रामकृष्ण कैसे इंडिकेट कर रहा है। अपना का अंदर अपना को देखने से सब तो हो गया है, इसके लिए ही तो साधना, ये साधना के लिए ही शरीर का जरूरी है। जैसे हम साधन भजन नाम कीर्तन उनका ध्यान चिंतन ऐसा करके करके जिसको भक्ति कहा जाता है, उनसे रिलेशन क्रिएट करना। भक्ति का मतलब है उनसे एक संपर्क स्थापित करना। करने से हमारे अंदर में जो चिंतन थॉट डे बाय डे उसको उन्नति लाभ करेगा। साधन भजन इसीलिए है, हम लोग को मालूम ही नहीं होता है हम जो अनुन्नत स्टेज में है, अनुन्नत है, इसका मालूम ही नहीं होता। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, उनका जीवन में एक स्रोत आते हैं, क्या जीवन का क्या उद्देश्य है। श्री रामकृष्ण वचनामृत में कितना संभाषण किया, तुम्हारे क्या उद्देश्य है जीवन, मैं किस लिए क्या कर रहा हूं इसके मेरा पता नहीं है, जानने के लिए इच्छा नहीं है, तो क्या मूल्य है। इसलिए जो हम लोग का अंदर में अंतःकरण, जो चिंतन थॉट, इसको हमको कैसा पावरफुल होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए। हम बहुत चिंतन कर सकते हैं, स्थूल आनंद को लेके ही पूरा जीवन बिता रहा, लाखों लाखों जन्म, लाखों लाखों जन्म ऐसे ही जा रहा। हम लोग का होश ही नहीं है हमारे अंदर में छुपा के कौन है, क्या है, कितना शक्तिशाली हमारे अंदर में नीत है। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है भगवान प्राप्ति, पूर्णता अर्जन करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। पूर्णता का मतलब क्या है, हम स्वयं स्वरूप तो पूर्ण, चिंतन हमको आज परिवर्तित करके इतना क्षुद्र कर दिया है, क्षुद्र कर दिया है। इसलिए मनुष्यत्व, मनुष्यत्व मतलब भी है हमारे अवेयरनेस है, हमारे अंदर के वैल्यू है। हर दिन इसको हमको साधन भजन का माध्यम से हमको दिन दिन थॉट पावर को डेवलप करना है, नहीं तो ऐसे ही जीवन चलते रहेगा, कोई शक्ति नहीं करेगा। देखिए जब कोई इंजन स्टार्ट होता है शुरुआत में एक स्लॉथ गति होता है, देखिए धीरे धीरे जब वेलोसिटी इंक्रीज करता है, देखिए कैसा उनका शक्ति होता है। तो मन का पावर से जो को उन्नतिशील है, चिंतनशील है, यह है साधक जीवन। साधक जीवन मतलब ये नहीं है बाहर को कोई दिखाने के लिए चीज है, अंदर में उसका क्या शक्ति है,
भगवान श्री राम कृष्ण का जीवन देखिए, भगवान बुद्ध का जीवन देखिए, कैसा शक्ति, सब कुछ दुनिया वन साइडेड, उनका अग्रसर अदर साइड। हमको पाना ही है, जानना ही है। किसी का जीवन में शक्ति हो, स्वयं ईश्वर उनको सहायता करेंगे। थॉट पावर मतलब ही है ये, हम चिंतन से उन्नत हो सकते हैं, नेक्स्ट लाइफ उन्नत होगा, परिवर्तनशील होगा, ऊर्ध्व दृष्टि होगा, सूक्ष्म आनंद को उपलब्धि करने के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए जीवन में उसका एक स्रोत आएगा। थॉट पावर अनुन्नत, ए मंडेन लाइफ, वर्ल्डली लाइफ जैसा चल रहा है ऐसे ही चलते दो। खान पान स्थूल आनंद लेके ही जीवन बिताना, हम कैसा हम जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, इसका फसल यह है अनुन्नत होगा, नतीजा यही आने वाला। इसीलिए थॉट पावर श्री रामकृष्ण का जो एक कथा वचनामृत में कितना पावरफुल स्टेटमेंट देखिए। स्वयं को देखने के लिए ही हमारे जीवन है, दूसरा अर्थ में ईश्वर प्राप्ति जीवन का उद्देश्य है। इसलिए बोला है स्वयं का अंदर, स्वयं को देखने से, स्वयं को देखने से क्या ऑब्जेक्ट को इससे देखा जाता है? नहीं, चिंतन से होता है। चिंतन कितना सूक्ष्म होता है। आज जो सब वैज्ञानिक गवेषणा है, सब विज्ञान का, वैज्ञानिक का सब नाम है, सूक्ष्म कितना सब गवेषणा है। धर्म जगत में कितना सब गवेषणा है, ये कोई बोलने का चाहिए, अनुभव का विषय है। थॉट, चिंतन, हम स्वयं को जनरेट करें, शक्तिशाली करें कैसे, इसलिए बोला है। शास्त्र हम लोग को दिया गया है। थॉट पावर उन्नत होने से मन, मनुष्य आस्ते आस्ते परिवर्तित होगा, प्रोग्रामिंग होगा। जो कंप्यूटर यूज करते हैं, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट को यूटिलाइज करता है, जो कंप्यूटर साइंस पढ़ाई लिखा आदमी जानते हैं कि ऑर्डिनरी आदमी को चलाने के लिए वो संभव है? संभव नहीं है। उनका आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, सब प्रोग्रामिंग कैसे कैसे करते हैं, पूरा उनका नॉलेज में है, वो ऐसे ऐसे ऑपरेट करते हैं। थॉट पावर को डेवलप करने से हमारे जो मनन का, थॉट का परिवर्तित रूप है मनन करते हैं, प्रोग्रामिंग को डेवलप करते हैं। प्रोग्रामिंग डेवलप होने से क्या है? इंटेलेक्ट पावर, हमारे अंदर में एक शक्ति है, मन का जो एनालिसिस करते हैं, एनालिटिकल माइंड होते हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण देव शास्त्र में बोला है, क्या सौत है ए विचार का जीवन। कितना बार बोले विचार चाहिए। ये सब बात ऑर्डिनरी नहीं है, जिसका जीवन में उद्देश्य है, जरूर ये बात को ध्यान से चिंतन करेंगे। इसलिए बोला है विचार, बार बार बोल रहा है। कितना बार बोले विचार मान लो एनालिसिस, एनालिट कर, कौन सत है, कौन असत है, कौन सत्य है, कौन असत्य है, कौन हमको सुखी करता है, कौन दुखी करते हैं। जरूर जो उन्नत मननशील व्यक्ति, उनका ध्यान ऐसा सूक्ष्म होते जाएगा, सूक्ष्म चिंतन से बुद्धि, और ये बुद्धि जब उन्नत होता है उसको चित्त बोलता है, अंतःकरण। हमारे जो सटल बॉडी अंदर में रहने वाला, इसको हमको हर दिन स्वयं को ऑलवेज ध्यान दे के जीवन यापन करना है ही है।
हम लोग जो जीवन यापन करते हैं उसको ध्यान देना है। हम जो चिंतन कर रहा ये सब मेमोरी में चल जा रहा, एक बूंद भी नष्ट हो, ये सब पावर शक्ति है। शक्ति को कोई विनाश नहीं कर सकता। विज्ञान ये बोलता है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए बोला है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विज्ञान का मुख्य थ्योरी है। कोई शक्ति को ध्वंस नहीं किया जाता है, ऑलरेडी क्रिएटेड, हम उसको रूपांतरित कर सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन को रूपांतरित करने के लिए हमारे चिंतन पावर को डेवलप करना है, शक्तिशाली करना है। शक्तिशाली चिंतन से हम साधन भजन कर सकते हैं, ईश्वर को भजन पूजन करते हैं, मन के एकाग्र कर सकते हैं। उनसा से जीवन यापन करने के लिए हमारे ताकत आते हैं। अदरवाइज इट्स मीनिंगलेस वर्ल्ड, जिसको कहा गया है चित्त, सब है हमारे अंदर में, सब विरस, ये सब सॉफ्टवेयर इतना शक्तिशाली पावरफुल हमारे सूक्ष्म शरीर और जो अंतःकरण हम लोग जो ऑलवेज आइडेंटिफाई कर रहा, इस शरीर को आइडेंटिफाई कर मैं हूं। किसी को पूछने से तुम कौन हो, कोई बोलता है नहीं मैं आत्मा हूं, कोई मुख से नहीं बोले, उनका ज्ञान ही नहीं है, कैसे बोले? बोले मैं ही हूं, मेरा बायोडाटा ही है, मेरा यही सब है, मेरा 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 और मैं, ये शरीर है, ये सब बायोडाटा है, ये मेरा परिचय। ये सब परिचय हम लोग का यूजलेस, मीनिंगलेस शास्त्रीय दृष्टि से। वर्ल्डली लाइफ, जो लोग वर्ल्डली लाइफ जी रहा, मांडेल लाइफ जी रहा, उसका पास बहुत इंपॉर्टेंट है। किंतु जो आध्यात्मिक जीवन, स्वयं को जानने का आध्यात्मिक जीवन मतलब क्या है? आध्यात्मिक जीवन मतलब है हम स्वयं जो आत्मा, हम जो सर्वप्रति ईश्वर, सर्वप्रति भगवान, इसको हमको गवेषणा करना ही साधन जीवन है। स्थूल आनंद को छोड़कर सूक्ष्म आनंद तक अग्रसर होना हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। हम लोग का बॉडी का ये है सिर्फ फंक्शन। इसलिए बोला है थॉट पावर जब उन्नत होगा, हम अच्छा मन होगा, गुड माइंड होगा, पवित्र मन होगा, शुद्ध मन होगा, प्योर थॉट होगा, तब हम साधन वचन रत हो सकते हैं। ऑलवेज हमको अंदर से परिचित करेगा, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। जो थॉट पावर जिसका अनुन्नत है, जिसका जीवन का कोई गोल निर्णय नहीं किया है, उसका जीवन में ऐसा ही असर पड़ता है। इसलिए सब कुछ शुरू होता है थॉट से, चिंतन से। साधन भजन का मतलब ही है हम ध्यान कर रहा, चिंतन कर रहा, थॉट को हम कैसा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे कैसे हम परिवर्तित कर सकते हैं। इसीलिए एथिकल मोरल लाइफ बोला जाता है। एथिकल लाइफ मतलब भी है स्टडी अबाउट व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग इन द ह्यूमन बिहेवियर। एथिक्स का मीनिंग है स्टडी अबाउट व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग इन द ह्यूमन बिहेवियर। अनदर डेफिनेशन है values about what is morally correct, acceptable or rejectable. Value, मूल्य, values about what is acceptable or rejectable. थॉट पावर हमको प्रोवोक करेगा, जिसका उद्देश्य है, जीवन का उद्देश्य स्वयं को जानने के लिए है, स्वयं
पूर्ण स्वरूप को आविष्कार करने के लिए है। होल एक्टिविटी, उसका होल चिंतन जरूर परिवर्तित होगा। इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं धार्मिक जीवन, जो सब कुछ को धारण करके रखा है। इसलिए मनुष्य का जो अर्थ है, जो मूल्य है, जो पहचान है, और व्यक्ति के जीवन का जो उद्देश्य है, इसको दर्शाते हैं धारणात् धर्म इत्याहु, धारणात् धर्म इत्याहु धर्म धारयेत प्रजा। हमको धारण करके रखा है, हमारे जीवन को धारण करके रखा है। धर्म कोई रिचुअलिस्टिक आइडिया कॉन्सेप्ट नहीं है। धर्म का मुख्य बात यह है। इसीलिए हम लोग देखते हैं श्री रामकृष्ण जीवन में जो साक्षात्कार किया है, साक्षात धर्म का जो सत्य रूप है, श्री रामकृष्ण जीवन में हम लोग को देखा है। धर्म का जो असली चेहरा है, सत्य है, उसको हमारे सामने में होल वचनामृत में देखिए, एक ही बात बहुत तरीका से कह रहे हैं। उपनिषद भी हम लोग को बोलते हैं, श्री रामकृष्ण का कथन है, अपना जीवन को समृद्ध करो त्याग द्वारा। त्याग मतलब कुछ छोड़ छाड़ के भागना नहीं है, स्थूल आनंद को छोड़कर सूक्ष्म आनंद की तरफ अग्रसर होना। इसे तो चिंतन का बात है, थॉट का विषय है। इसलिए शास्त्र हम लोग को कहते हैं अपना जीवन में स्वयं थॉट बीज बॉय करो, थॉट को बॉय करो, इट विल रीप एज एक्शन। तुम्हारे कामकाज में परिवर्तित हो। एक्शन को बॉय करो, वो परिवर्तित होगा प्रवणता में, टेंडेंसी में, प्रवणता में। टेंडेंसी को बॉय करो, अभ्यास में रूपांतरित होगा। अभ्यास, बार बार अभ्यास, सत्चिंतन, बार बार अभ्यास करना है। और हैबिट को बॉय करने से जीवन में तुम्हारे चरित्र निर्माण होगा, कैरेक्टर निर्माण हो। कैरेक्टर को जीवन में बॉय करने से तुम्हारे जीवन का गोल निर्णय होगा। मानिए आप ट्रेन से उतरकर कोई ऑटो पकड़ा, ऑटो में बैठ के बोला चलिए, तो ऑटो वाला आपको जरूर पूछेगा कहाँ जाना है बाबू। आप जब बोलेंगे मैं नहीं जानता हूँ, आपका जो इच्छा है चलिए, अरे कहाँ पे जाना है तो आपका निर्णय है, हम कैसे करूँगा। वो कि गतिशील होगा, कुछ करेगा, स्थिर होकर रहेगा, तो आप नहीं जानते हैं कहाँ जाना है। हमारे जीवन का यही दुर्दशा है, कहाँ जाना है हम लोग ठीक से निर्णय नहीं ले पाते। ये है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द सीड ऑफ थॉट। सीड एक बीज, थॉट एक बीज, उनसे सब स्टार्ट होता है। थॉट से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से चित्त, मेमोरी पावर, और धीरे धीरे अंत, और जो सब ये है अंत अहंकार, आइडेंटिटी। हमारे सटल बॉडी इतना पावरफुल सूक्ष्म सॉफ्टवेयर, साधन भजन का माध्यम से हमको सटल बॉडी को हर एक दिन, हर एक पल पल करके 24/7 डेवलप करना है। जब हम शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि निर्माण कर सकते हैं,
निर्माण करने से हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, हमारे अंदर में एक रुचि बोध आएगा, हमारे अंदर में एक रुचि आएगा, हमारे लक्ष्य क्या है। जब रुचि होगा, नहीं ऐसे ही चलते रहो, जैसा है ऐसे ही चलो, सभी लोग तो ऐसे ही करते हैं, हमको ऐसे ही चलना है, ओके। लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, जिसका संस्कार है, इसे बोला है मेमोरी पावर है, पूर्व जन्म का जो संस्कार है उसको प्रोचित करेगा, नहीं तुम गलत दिशा में जा रहे हो, स्वयं को शर्म होगा। इसलिए वो एथिकल लाइफ, मोरल लाइफ लीड करने के लिए पर हम लोग जो मोरल लाइफ बोलते हैं, हमसे कुछ डिफरेंस नहीं है। मोरालिटी का परिभाषा ये है, हम लोग का फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन को नष्ट करना है, करके रियल जो आइडेंटिफिकेशन है इसको मैं जाना, इसको मोरालिटी बोलते हैं। हम लोग का जो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है, मैं शरीर से सब दुनिया को सब देख रहा, हमारे इंद्रिय जो जगत को हम प्रत्यक्ष कर रहा, जिसका कोई रियलिटी नहीं है, लेकिन हम लोग निर्णय लिया ये रियलिटी है। 100% हम लोग विश्वास करते हैं, जो ऑब्जेक्ट को सब देख रहा ये सत्य है। कौन हमको निर्णय कर रहा? मेरा थॉट ही है, मैं ही जनरेट किया हूं, उसके द्वारा ही हम परिचालित होता है। सुतरां हमारे परिवर्तन करके करके भी क्वेश्चन है, हाउ डू आई गेट ए गुड माइंड? कैसे हम अपना एक सुंदर जीवन निर्माण कर सकते हैं? इसलिए इसी दिन हम कुछ चर्चा किया है। शास्त्र हम लोग को बोलता है गुड कंपेन, सत्संग और सत्संग से बोला है, सब शास्त्र में हम लोग को बोला गया है। रामकृष्ण भी बहुत बार वचनामृत में बोले, संसर्गम त्याज्यो संसर्गम, दुर्जन को परिहार करो। वर्ल्डली पीपल, जिसका जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनको साथ ज्यादातर संपर्क करने से आपका लाभ ज्यादा कुछ नहीं होगा, नुकसान ही होते रहेगा। हमारे कहावत है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, हर एक राजयोग में बोला गया है, हर एक मनुष्य का अंदर से एक रे निकालते हैं, तेज निकालते हैं। तो तेज कैसे प्रभावित करते हैं? आप एक हफ्ता एक असत संग में रहिए, देखिए आपका मेंटल लेवल क्या होता है। इसका कारण से ही स्वामी विवेकानंद जी ने एक एक्शन में बोल रहा, कर्मयोग में है, मंदिर गिरजा जो निर्माण हुआ है, इसका पीछे उद्देश्य ये है, जब बहुत सारे 100 व्यक्ति एक स्थान में हर दिन जाते हैं, मिलित होते हैं, प्रार्थना रत होता है, साधन रत होता है, वो परिवेश का एक शुद्ध पवित्र वातावरण क्रिएट होता है। सभी लोग जब उधर में जाते हैं, उनका भी लाभ मिलता है, फील करते हैं। उसी जगह में बहुत सारे असत व्यक्ति जाने से धीरे धीरे पल्यूट होता है, अनुन्नत होता है। इसलिए देखिए बाइबल में क्राइस्ट का जीवन में है, गिरजा घर में बैठ के सब व्यवसाय कर रहा, उन्होंने कैसे उसका निकाल दिया है, बाइबल में एक कहानी है, कहानी में नहीं जा रहा हूं। क्राइस्ट को कैसा ट्रीटमेंट करना पड़ा,
इधर में आके ही कर रहा। उसका नतीजा क्या हुआ हम लोग जानते हैं। उसका कैसा अंतिम अवस्था हुआ है। श्री रामकृष्ण भी वचनामृत में, श्री रामकृष्ण देव वचनामृत में पॉइंट आउट किया है, जब कुछ पूजा का काम में रत हो उनका चिंतन करो, ईश्वर चिंतन करो। उन्होंने श्लेष प्रयोग करके दिखाने के लिए, आकर्षण करने के लिए, जे ठाकुर घर में मंदिर में बैठ के काम कर रहा, फल उल कट रहा, सब कुछ कर रहा, और मुख में बात कर रहा, क्या लाना है, क्या आना है, वो क्या किया है। और उन्होंने मजाक से देखा रहा, हाथ दे के देखा रहा, देखो इसे कैसा उन्नत, तक ये क्या क्या उन्नति होगा मन का। कामकाज के लिए कितना अटेंशन देना जरूरत है, उनका विपरीत ये सब आचरण कर रहा है। इसमें क्या लाभ है? इसलिए क्वेश्चन है, कैसे हम सत्संग हजारों आदमी जुटाने से नहीं होता है। संघ का मतलब है सत्चिंतन। चिंतन एक संघ है। गोवा में प्राचीन काल में मुनि ऋषि सोसाइटी में रहकर सब आदमी से मिलकर प्रवचन दे के, प्रवचन सुन के, बहुत सारे व्यक्ति से ऐसे नहीं है, डीप थिंकिंग में था, कोई उसको पहचान ही नहीं है, ध्यानरत है, चिंतन करते हैं, एक चिंतन। इसीलिए हम लोग के शास्त्र बोला गया है योग अनुशासन, अथवा योग अनुशासन राज्यों में बोला है, अथवा योग अनुशासन योग चित्त वृत्ति निरोध, मन को शांत करना, मन को एकाग्र करना, एकाग्र करके माइंड को डेवलप करना है, पावरफुल माइंड करना है। ये सब जो विज्ञानी है, आज वर्ल्ड फेमस विज्ञानी आइंस्टाइन, मापिक सब विज्ञानी, उनका चिंतन कैसा पावरफुल। धर्म विज्ञानी जो सिविलाइजेशन का निर्माण करते हैं, भगवान बुद्ध का, क्राइस्ट का, श्री रामकृष्ण का, आदि आदि, जो चिंतन छोड़ के गया है हम लोग को पास, हमारे डेवलप करने के लिए हमें चिंतन करना है। दो एक 5-7 को चिंतन से ही हमारे जीवन डेवलप कर सकते हैं। हजारों लाइब्रेरी जाके पढ़ाई करना जरूरत नहीं है, उसको जीवन में परिवर्तित करना है, रूपांतरित करना है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी का एक कहावत है, इस मनुष्य को पहचान ले तो तुम उसको छोटा छोटा जो काम है कैसे ढंग से कर रहा है, कैसा रुचि से कर रहा है, उसको ऑब्जर्व करो। एक मूर्ख बहादुरी लेने के लिए, तालियां लगाने के लिए बहुत बहादुरी देख सकते हैं, लेकिन जो उन्नत है उसका चिंतन का प्रभाव आपका कामकाज में ही देखा जाता है। उसका एटीट्यूड क्या है, क्या बोलना चाहते हैं, कामकाज से ही परिचय मिलेगा। इसीलिए बोला है किसी मनुष्य का कैरेक्टर को पहचान लेने के लिए उनका छोटा छोटा जो काम कैसे ढंग से करते हैं, कैसे अटेंशन से करते हैं, कैसा ध्यान से करते हैं, ऑब्जर्व करने से पता चलेगा व्यक्ति कैसा है। इसीलिए शास्त्र बार बार बोल रहा है, जो असत, जिसका जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, उसको सत्संग करने से क्या आपका लाभ है? आपका माइंड पोल्यूटेड हो, जीवन पोल्यूटेड हो, अशुद्ध होगा, अपवित्र होगा। इसलिए श्री रामकृष्ण ने कहा, कोई अशुद्ध व्यक्ति घर में आने से जाने का बाद में बोलते थे उसको थोड़ा गंगा जल छिड़काव दो, गंगा जल छिड़काव दो।
कितना महत्वपूर्ण वाणी देखिए वचन में है, उनका राइटिंग्स में है, शायद गॉस्पेल में हो सकता है। गंगा जल सब व्यक्ति जहां पे बैठते हैं 10 नीचे अशुद्ध हो जाते हैं। तो देखिए एक कथन का कितना महान मैसेज देखिए, कैसा मनुष्य को पल्यूट करते हमारे। जो व्यक्ति का मन उन्नत है, पावरफुल है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो ऐसे ही करके चलते हैं। अगर जिसका ज्ञान नहीं है, बिल्कुल पहचान नहीं है, स्वयं को नहीं जानता है, उसका जीवन ऐसे ही चलते रहेगा। तो थॉट पावर का सब चीज है। इसलिए स्वामी जी बोलते थे, और एक मनुष्य का अंदर से एक रे निकलते हैं। रे का मतलब क्या है? चिंतन, आकर्षित करते हैं। इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट जरूरत नहीं है। इसलिए देखिए महामानव का जीवन युग युग व्यापी आकर्षित करते हैं। कोई किताबी ज्ञान नहीं है। गीता देखिए, उपनिषद देखिए, वेद देखिए, युग युग से बाइबल माउंटेन ऑफ द सर्मन ऑन द माउंट, जो वैदांतिक यीशु क्राइस्ट का जो मैसेज है, कैसा मनुष्य को आकर्षित करते हैं, परिचित करते हैं। इसलिए बोला है त्याज्य संसर्गम, those who are evil minded people, जो उसका मन दुष्ट है, दोषयुक्त है, उसका अवॉइड करने से बोला है कि तुम्हारे ज्यादा कुछ उन्नति नहीं होगा। इसमें वजह भजो साधु संगम, विवेक चूड़ामणि में सब है। देखिए शंकराचार्य जैसे बोल रहे, भजो साधु संगम, नोबल पीपल से, गुड माइंडेड पीपल, जिसका अंदर में एथिक्स है, मोरालिटी है, इसमें रहते हैं। इसको ज्यादातर उसको ध्यान देना है। उसको साथ आपका गुड हैबिट होगा। आप कुछ असत काम करने से वो पॉइंट आउट करेगा, बोला अरे आप ये कैसे किया है, आप उसको झूठ बोल दिया है, बहुत गलत किया है, ये बहुत सिंपल एक्ट। जो व्यक्ति अच्छा है कोई झूठ बोलने से उसको वो अनुशासित करेगा, बोले क्या है आप कैसे ऐसे बोल रहे हैं झूठ बात को। असत व्यक्ति ठीक है, अच्छा है, ठीक ही बोला है, आप बहुत चालाक है। उसका नतीजा क्या है? अशुद्ध है, आप भी अशुद्ध हो, क्योंकि सो लॉ है। इसलिए स्वामी जी का कथन है, शुभ कर्मे शुभ मंदे मंद फल, ए नियम रोधे नहीं कारो बल। ये लॉ है। अविद्या से काम डेवलप करता है, डिजायर, अज्ञान से डिजायर डेवलप करता है। काम से क्या होता है? अविद्या काम, कर्म, शुभ कर्म अशुभ कर्म। शुभ कर्म अशुभ कर्म से क्या होता है? शुभ दिशा होता है, अशुभ दिशा होता है। जो हमारे अंदर में अंतःकरण में बैठ जाते हैं, अंतःकरण में जरूर बैठेगा। इसको आपको खत्म करने के लिए साधन भजन करके कोई अबोलिश करना है। अगर नहीं होगा तो अगली जन्म में उसको उपज 1000 गुण वेग में आपको पास असर पड़ेगा। स्वामी जी एक लेक्चरिंग में बोल रहा, फिलोसॉफी ऑफ कैरेक्टर ये सब है, असर पड़ेगा। इसीलिए हम जानबूझ के कोई एक काम नहीं कर सकते हैं। हम स्वयं को चिट कर रहा। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं चालाकी से कोई बहुत कुछ होने वाला नहीं है। सब थॉट पावर का फसल देखिए। इसलिए बोला है कुरु पुण्यम अहोरात्रम
स्मरो नित्यम अनित्यम, नित्यम अनित्यम, परोपकारम पुण्याय परोपीड़ाय पापायो परोपीड़नम, परोपकारम पुण्यम पापायो परोपीड़नम। यह है, इसका मतलब यह है हम लोग को मोरल एथिकल लाइफ हम जीवन को डेवलप करना चाहते, उन्नत होना चाहते, क्योंकि हमको अगला भविष्य है, अगली जीवन है। ध्यान का बाद में जब तक नॉलेज ज्ञान नहीं होगा, हमारे स्वरूप उद्धार नहीं हो रहा, पूर्णता नहीं उपलब्धि हो रहा, चलते रहेगा। इसलिए हम कॉन्शियसली नॉट अनकॉन्शियसली सचेतन हो कि हमको एक करना है। ऑलवेज हमको एक जीवन यापन करना है। इसलिए तो मनुष्य जीवन का बोला है 4 गोल, धर्म, अर्थ, काम। धर्म मतलब रिलीजन नहीं है, राइचुअसनेस, रिचुअल लाइफ, एथिकल लाइफ। देखिए एथिक्स में बोले हैं सब्जेक्टिव एथिक्स, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मौत, मस्त, इसमें जो है हम लोग का जो 4 गोल बोला गया है, धर्म, अर्थ का मतलब में करेंसी नहीं है, रुपया नहीं है, मूल्य है। जीवन का क्या मूल्य निर्माण करेगा। राइचुअसनेस से हम लोग का जीवन का मूल्य निर्माण होता है। हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, मूल्य क्या है, क्या वैल्यू है, जिसको श्री रामकृष्ण बार बार कहे, मान होश, स्वयं को देखो, तुम्हारे होश हो, तुम्हारे मनुष्यत्व निर्माण करो, तुम्हारे चैतन्य हो, तुम्हारे स्वरूप तो चैतन्य। कैसा उनका दृष्टि दे रहा, बोल रहा है, इसका पीछे ध्यान ये है। इसलिए बोला है परोपकार पुण्यम परोपीड़ाय पापायो परोपीड़नम। पुण्यम का मतलब ये है ना, आप चैरिटी करके हम पूरा जगत में विचरण करते रहेगा, ये नहीं है। पुण्य का मतलब है गुड थॉट्स को जनरेट करो, किसी को आघात मत करो, क्योंकि मुझसे कुछ अलग नहीं है। मोरालिटी उसको बोलते हैं, जिसको पीछे कॉन्सेप्ट है अनसेल्फिशनेस, मुझसे दुनिया में कोई अलग नहीं है। इसलिए दूसरे के प्रति हार्मफुल कुछ मत करो। ऑलवेज स्वयं को उन्नत करने के लिए मंगल चिंतन करो। तुम्हें चैरिटी करना जरूरत नहीं, दूसरों को कल्याण के लिए पुण्य चिंतन करो। ऑलवेज एंगेज योर सेल्फ फॉर गुड एक्शंस, इसको बोलते हैं पुण्यम। पुण्य का मतलब है 24/7 पुण्य करने के लिए स्वयं को एंगेज करना है। धीरे धीरे हमारे माइंड परिवर्तन, मेरा मन में रुचि आएगा, जो गलत है उसको इंटरेस्ट नहीं होगा, रिजेक्ट करेगा, अंदर से ही करेगा, डर लगेगा, क्योंकि सब इटर्नल लॉ हमको फंसा देगा। एक गुण करने से उसे जब तक 1000 गुण हमको वर्धित करके अपना को मिटाना पड़ेगा। इसीलिए हमारे अंदर में सब छुपा के रहा है, सुआ के रहा है। इसलिए बोला है कुरु पुण्यम अहोरात्रम, डे एंड नाइट, दिन रात उससे डू पुण्य कर्म, तुम्हारे उचित पुण्य कर्म। जो श्री रामकृष्ण का भक्त है, दूसरा भगवान का भक्त है, इसलिए कहा बात है, माँ बोलते थे शिष्य माँ, जपात सिद्धि, सत चिंतन करो, उसको अनुसरण करो, उनको चिंतन करो, जपात सिद्धि। जपात मतलब भी है मनन। जप का मतलब है आपका मन का क्या चिंतन है, इसका मीनिंग है जप। इसलिए बोला तज्जप तदर्थ भावना।
तज्जप तदर्थ भावनम, गुरु मंत्र में जो दिया गया है उसका भी अर्थ है। आप दीक्षाकरण के समय में शायद ही बोल दिया है, उसको चिंतन करना है, उसको में पूर्णता है। इसलिए बोल रहा है तज्जप तदर्थ भावनम। भावना क्या है? हमारे ये स्वरूप है। इसलिए बोला है तज्जप तदर्थ भावनम। हमारे अंदर में कभी दुर्बल चिंतन, अशुभ चिंतन, हम लोग मुख में बोलते हैं बैड थॉट्स, गुड थॉट्स, लेकिन मनुष्य हैबिट से सब करते हैं। जिसका जैसा हैबिट है ऐसा, जिसका हैबिट है लाइंग वर्ड्स बोलना, अपना आप ही मुख से निकलते जाए, उसको सोच विचार नहीं करना है, ऐसे ही चलते रहे। लेकिन अगर उसको जीवन में परिवर्तन नहीं वो खराब लगता है। अनुशासित जीवन यापन है, पिता माता उसको अनुशासित करते हैं, सोसाइटी उसको अनुशासित क्यों ऐसा किया है? सोसाइटी अनुशासित करने के लिए आज से जुडिशियरी निर्माण हुआ। आज जुडिशियरी नहीं ऐसा बोले, संशोधनागार बोलते हैं। संशोधनागार, डाकत को जब जेल में डालते हैं, पहले जैसा बोलता था प्रिजन, अब बोलते हैं संशोधनागार। कैसा हायर वर्ड, संशोधनागार। तो जो परिवेश में ऐसा कल्चर है, इसे करने से उसको अनुशासित करेगा, कल्चर को देने से लिए उसको अनुप्राणित करेगा, उसका मन में आएगा, फॉर्म लगेगा। अगर आज हम लोग छुपा के जो सब गलत कर्म करके नतीजा किया, कोई शर्म ही नहीं है, कोई चिंतन ही नहीं है पीछे। इसलिए स्वामी जी का कहावत है, चिंतन हमको महामानव बनाता है, चिंतन हमको पशु बनाता है। इसलिए एथिक्स बोला है, हमारे अंदर में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य कौन डेवलप करता है? मैं स्वयं डेवलप करता हूं। हमारे चिंतन उसको डेवलप करके इतना इतना फोल्ड में गया है। अंतिम क्या बोला है? वासना। वासना, धर्म, अर्थ, काम। काम का मतलब क्या है? वासना। वासना मतलब क्या है? हम स्वयं को नहीं चाहते हैं, दूसरों को चाहते हैं, जगत को चाहते हैं, अनरियल को चाहते हैं, रियल को नहीं चाहते हैं। यह ट्रेजेडी ऑफ आवर लाइफ। उसके बाद में बोला ज्ञान। ज्ञान कैसा होगा? ये जब रिमूव हो जाएगा हमारे अंदर में जो है छिपक, मोरल एथिकल के द्वारा हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जो जनरेट किया, बोले सब्जेक्टिव एथिक्स। ऑब्जेक्टिव एथिक्स क्या है? सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर 5 किस्म का है। एक कहावत है, ऋषि लोग जो चिंतन करके छोड़ गया है, शास्त्र हमको जो छोड़ करके गया है, और एक दिन सबका जीवन का एक पाठ होना चाहिए, और एक दिन सुबह शाम जब भी हो हमको चर्चा करना है, ऋषि लोग जो छोड़ के गया है। इसलिए बोला है यह कर्म है। शेयर्स ऑफ थॉट, ये सब जो दिया है, ट्रूथ, शेयर्स ऑफ ट्रूथ, ऋषि लोग जो छोड़ के गया हमको जीवन में उतारने के लिए। देखिए एक चैंटिंग होता है, चैंटिंग होता है, सहना सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामय, ये सब बोलते हैं, ये सब चर्चा करते हैं। कितना सब चैंटिंग है, चर्चा होता है, मन में ये सब डेवलप करते हैं। हमको इसको अनुशासन करना है, गॉड चिंतन करना है, जहां जे पाए, जिसका जो जो मन होता है। किसका राम का मन है, किसी का कृष्ण का मन है, किसी का शीतला का मन है, जो जो माइंड में है गुजारत रहिए गॉड को। मत सोचिए नहीं नहीं गॉड नहीं है, असली नहीं है। और जिसका संभव है उन्नत मन से रामकृष्ण उपासना कीजिए। गॉड गॉड बाहर का तो नहीं, हमारे अंदर में भगवत शक्ति है, उसको उज्जावन करना है, तेज को हमारे अंदर में प्रकटित करना है। सब कुछ फसल है थॉट का,
उसके बाद में क्या बोला, हमारे चारों ओर में जो ह्यूमैनिटी है उसके लिए हमारे जीवन का ऋण है, सॉरी पहले है पितामाता के लिए, जो पितामाता हमको दुनिया में लाया, उनका पूरा जीवन हमको लिए दिया है, उसको सेवा करना है, उसको लिए जो देना है ऋण है उसको हमें मिटाना है। अगर ये नहीं करेगा तो सिंफुल एक्ट आपको बहन करना पड़ेगा, आपका नतीजा ठीक उसी प्रकार होगा। उसके बाद में क्या बोला है, हमारे चारों ओर में जो ह्यूमैनिटी है उसको लिए कैसा हमको कुछ ऋण है, सेवा करना है, हमको उसको रिजेक्ट नहीं करना है। हमारे अंदर में जो सरप्लस है, वेल्थ हो, एनर्जी हो, पावर हो, ज्ञान हो, हम निस्वार्थ भाव से उसको वितरण करेगा। इसी प्रकार से हमारे जीवन डेवलप होगा। एक निस्वार्थपर व्यक्ति का जीवन एक स्वार्थपर हेल एंड हेवन डिफरेंस। इसलिए कर्मयोग हमारे अंदर में ही है। उसका बाद में और भी है कीड़ा मकड़ी, जो हमारे क्रिएचर है, हमारे ऋण है, उसको ये नहीं करना, ध्वंस नहीं करना है, जानबूझ के ध्वंस नहीं करना, उसको भी सहायता देना है। कैसे वो प्रतिपालित हो हमारी सहायता करेगा। इकोलॉजिकल बैलेंस नष्ट नहीं होगा। इकोलॉजी बैलेंस आज दुनिया में जिस इकोलॉजी बैलेंस नष्ट होते जा रहा, कैसे हम लोग कैलामिटी फेस कर रहा, कारण यह ऑब्जेक्टिव एथिक्स इतना महत्वपूर्ण। जब हमारे जीवन उन्नत होगा सब थॉट पावर का, तो हमारे जीवन में एक ऊर्जा आएगा, हमारे जीवन में एक दिशा आएगा। तो हमें ये करना है, बार बार इच्छा करेगा, बार बार अनुप्राणित हो रहेगा अपने आप में। इसीलिए जो बोला है थॉट पावर को डेवलप करने से हमारे मास्टर, आज हम लोग को जो मन हमको किसुदास बना के रखा, मन जो जैसा चाहता हम इंद्रगाज्य जगत परिवेश करते हैं। राज्य में बोला गया है राजा माइंड किंग, हमारे जो 5 कर्मेंद्रिया 5 ज्ञानेन्द्रिया जो है उसका राजा है माइंड उसको ऑपरेट करते हैं। और माइंड डेवलप करने से हमारे इंद्रगाज्य जगत टेस्ट रुचि नहीं लगे। आज जो इंद्रगाज्य जगत को बहुत रुचि लगते हैं, कारण ये है अनडेवलप्ड माइंड। इसका कारण से तब वे उन शाश्वत जीवन यापन करने के लिए योग को अवलंबन करेगा। योग मतलब क्या है, ईश्वर से संपर्क कर, अपने स्वरूप को जानने के लिए संयोग करेगा। योग चित्तवृत्ति निरोध, हमारे अंदर में जो चित्त है, जो बोला है, जो मेमोरी पावर है, जो मेमोरी पावर को धीर स्थिर होके धीरे धीरे उसको डेवलप करना है। जो कुछ अशुद्ध कुछ है, खराब कुछ घुसा के रहा है हमारे दुर्बलता से, उसको बार बार भगवान से प्रार्थना करके उन्नत जीवन यापन करके उसका एबोलिश करना है, रिमूव करना है। जैसे अंधकार, लाइट आने से अंधकार अपने आप में चला जाता है, इसको बुलाना जरूरत नहीं पड़ता है। इसलिए हमारे अंदर में जो थॉट पावर को आलोकित करने से हमको हमारे कैरेक्टर इतना उन्नत होगा जब हम समझ पाएंगे कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या उचित नहीं है, क्या अनुचित है, क्या करना है, और इसे हमको पक करेगा। ये एनालिसिस दिया गया है। मास्टर ऑफ द माइंड एक सीरीज है, इसमें हम लोग का हेरिटेज में दिया गया है। उसी गवेषणा से मैं कुछ चर्चा किया हूँ, टाइम लगेगा। आज तो टाइम हो गया है, आज होने वाला, इसीलिए हमारे एक चर्चा करके मैं वाणी को विराम दूंगा। हमारे 10th प्रेसिडेंट महाराज
कुछ बात स्वामी वीरेश्वरानंद जी का कुछ किताब है धर्म जीवन का ऊपर में, धर्म और धर्म जीवन, अद्भुत किताब, सीरीज ऑफ लेक्चर उसमें इंक्लूड है। उसमें कुछ कहावत है उन्होंने दिया है, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रहा। उन्होंने जानते हैं होली मदर का शिष्य थे, माँ को पास कितना बार किया है, माँ से बात किया है। तो उन्होंने एक जगह में लिखा है, बंगाली में, इंग्लिश में है, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं। जो शरीर से हमारे नजर मन में बेसी ज्यादा देना है, शरीरेर चेয়ে মনের দিকে আমাদের বেশি নজর দিতে হবে। ब्रह्मज्ञ पुरुष बोल रहा, शरीर से मन का ऊपर में बहुत अटेंशन देना होगा, फाइनल बात। इसीलिए जप ध्यान का ऊपर में ज्यादातर नजर देना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर जब नष्ट हो जाएगा, पुनराय अगेन पुनः हम लोग जन्म परिग्रह करेंगे ही, तब हम अच्छा शरीर मिल सकते हैं, बहुत सबल शरीर मिल सकते हैं, लेकिन अच्छा मन नहीं मिलेगा। कैसा वाणी देखिए, अच्छा शरीर हो सकते हैं, बुलंद शरीर, बहुत मजबूती शरीर, स्वस्थ शरीर मिल सकता है, कि अच्छा स्वस्थ मन नहीं मिल पाएगा। इसीलिए उन्होंने बोला है, इसलिए जब हम फिर जन्म परिग्रह करेगा, ये मन से फिर स्टार्ट करना है, उन्नत मन से। इसलिए जो बोल रहा, जप ध्यान का माध्यम से, लेकिन जप ध्यान गुरुकरण वही करते हैं जिसका अंदर में एक रुचि बोध आया, एक मुहूर्त के लिए भी आए, पास्ट लाइफ का कुछ पुण्य है जिसका कारण से उसका मन में आया, नहीं हमें उन्नत होना है, शांति प्राप्त करना है, अंदर से ही होता है। हम सब कुछ लिया है, एक्सेप्ट किया है, ऐसे मांडेन लाइफ लीड कर रहा, तो उससे कोई अर्थ नहीं है, मूल्य नहीं है, ऐसे ही चलते रहेगा। उसका नतीजा हमारे माइंड को उन्नत माइंड नहीं पाएगा। इसलिए बोला है अपना माइंड को हमको मास्टर करो। आज मन हमको जो कृतदास करके रखा है, मन जो बोलते हैं हम करते हैं, लेकिन महामानव का जीवन देखिए, उन्होंने जो कहेगा मन वैसे करेगा, उन्होंने जो कहेगा, कितना स्ट्रगल, कितना स्ट्रगल। भगवान बुद्ध का जीवन देखिए, प्रिंस रामचंद्र का जीवन, कृष्ण, सब कुछ, किसी का आकर्षण उनको ऑर्डिनरी मनुष्य का संभव नहीं है, आविष्कार किया है, हम लोग के लिए मार्ग निर्माण किया है। जीवन का क्या उद्देश्य है, कैसा मनुष्य को स्वस्थ एक सिविलाइजेशन दिया जा सकता है, अपना जीवन में सब प्रत्यक्ष करके देखा है, ऑर्डिनरी नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में जो स्ट्रगल, बहुत अशुभ से, हमारे अशुभ जीवन से, अशुभ मन से हमको ही परिचित करना, हमको ही उन्नत करना है। इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरा ही है। गुरु शक्ति प्रभावित करेगा हमको, जिसका माइंड उन्नत हो रहा, स्वयं गुरु शक्ति उसको प्रभावित करेगा, दिशा प्रदान करेगा। ये एक्सपीरियंस बोला, लॉ बोलते हैं। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, शरीर नहीं है, एक पावर, एक शक्ति,
जो पेक शक्ति से हमको अग्रसर कराता है, इसको वाणी को उनका जो उसी दिन हमको जो दिया है उसको जीवन में हमको एक मुख को सीड, इस सीड को हमको उगाना है जीवन में। समय खत्म हो गया है, मैं अपना पानी को विराम दिया हूं। ओम शांति शांति शांति। हरिओम श्री राम कृष्ण मोर्पण। फिर भी जब मौका मिलेगा उसका एडिशन चलते रहेगा। इसका वो एक्सप्लेनेशन बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि कैसे कंप्यूटर जैसा है हमारे बॉडी भी ऐसे कंप्यूटर, अंदर में सब अंतःकरण सॉफ्टवेयर, इसको कैसे कैसे डेवलप करता है। जैसे पूरा दुनिया को एक कंप्यूटर हाथ में रहने से पूरा दुनिया क्या चल रहा, मोबाइल फोन से हम पूरा दुनिया के ऊपर कैसा चल रहा जान सकते हैं। हमारे अंदर में स्वयं को जानने से हम पूरा दुनिया, चतुर्दश भुवन कैसे कैसे है प्लेनेट, हम जीवन को उपलब्ध कर सकते हैं। यह है जादू। और भी है, बहुत है। मैं हर दिन कुछ कभी सुना रहा हो के सब बना रहा, तो मौका मिलेगा तो फिर चर्चा में डाले। সকল ভালো থাকুন, আনন্দ। রামকৃষ্ণ अर्पण।